हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्त, क्वेश्चन वन लाइनर है, लेकिन आप सभी के एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंस और बेहतरीन है। दोस्तों, अगर आप सभी का एग्जाम अगले शिफ्ट में होने वाला है या बिहार पुलिस का जो अगले शिफ्ट 25 या 28 को होने वाला है, तो उसके लिए जो पीछे पूछे गए प्रश्न पे आधारित क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको पूरे ध्यान से देखिएगा। आपको एग्जाम में दोस्त काफ़ी ही हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है। दोस्त, क्वेश्चन है कि वैदिक काल में पनी नाम से जाने जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापार हो जाएगा। दोस्त, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दुहिता का जो अर्थ होता है गाय को दोहन करने वाले। तो ऋग्वेदिक काल में जो है गाय का अन्य नाम क्या है, तो उसे अधन्या कहा गया है, अर्थात न मारे जाने वाले पशु के नाम से गाय को उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अगर बात करें तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचा है। याद करेंगे कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता होता है उसे होत्री कहते हैं, याद रखना। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और जो है कौशिकी, इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो संगम युग में जो देवता था वो था मरुगन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्के का प्रचलन किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा कांसा। कांसा जो बनता है कॉपर यानी कि Cu+Sn को जोड़िएगा तो ये कांसा बनता है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्त, अगर बात आएगा अलाउद्दीन खिलजी से तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमियत खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन पूछेगा कि जो हजार खंबा महल है इसका निर्माण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और सीरी का किला किसने बनाया था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाई दरवाजा किसने बनाया था, तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश से संबंधित है और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे कम समय तक जो वंश रहा है वो खिलजी वंश है। याद करेंगे, खिलजी वंश से एक है कि इसने मूल नियंत्रक प्रणाली को भी लागू किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली के जन्मदाता कहा जाता है। इसे कव्वाली शैली के जन्मदाता कहा जाता है। दोस्त, याद रखेंगे अमीर खुसरो जिन्होंने 7 सुल्तान के दरबार को देखा है, जिसमें अगर पूछेगा कि सर्वाधिक समय किसके काल में रहा, यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। दोस्त, अमीर खुसरो जो है इसका अन्य नाम है तोता ए हिंद, यानी कि तोता ए हिंद के नाम से इसे जाना जाता है। अमीर खुसरो जो है तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। और अमीर खुसरो ने कहा था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था अमीर खुसरो ने, ये जो है क्या है, तो जनता के जो है क्या है, तो जनता के ये नौकर की तरह कार्य करते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अमीर खुसरो ने कहा था। इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी। तो ये मगहर में बनाया गया था, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा किया गया था। दोस्त, अकबरनामा की बात आएगा तो ये कि लेखक अबुल फजल है और इसकी हत्या किसने किया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने क्या था। अगर बात आएगा अबुल फजल किसके दरबार में था, तो ये अकबर के दरबार में था और अकबर के दरबार में कवि के पद पे था। दोस्त, अगर बात आएगा अकबर की, तो अकबर के दरबार में जो नवरत्न में ये शामिल था अबुल फजल, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बागी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु की मृत्यु दंड दिया था। ये था गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख के 5वें गुरु थे, ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि पांडे का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्को पोलो। और दोस्त ये कहाँ के यात्री थे? तो मार्को पोलो जो है इटली के यात्री थे, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका तो सही जवाब हो जाएगा विपाशा। लेकिन पूछता है कि वैदिक काल में सरस्वती का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। इसी तरह पूछता है सतलज को क्या कहा गया है? तो उसे सतद्री कहा गया है। इसी तरह पूछता है कि रावी को क्या कहा गया है? तो रावी का जो अन्य नाम है वो प्रोशनी है। झेलम को वितिस्ता कहा गया है। और जो है एक नदी है चिनाब जिसे अस्कनी कहा गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका तो दोस्त सही जवाब कौशाम्बी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो ये महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर हम आपको एक बात बताऊं तो वो बात है कि जो वैदिक काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत में 16 महाजनपद है, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन के भगवती सूत्र में मिलता है। अगर बात आएगा 16 महाजनपद में से सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। और कितने हैं? तो वो मेरे दोस्त 7 महाजनपद है। एक ऐसे महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है और एकमात्र महाजनपद है, तो उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? वो है असमक। और उसकी राजधानी कहाँ है? पोटन या पोटली, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान के तेलंगाना राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नामक जब्र की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयन। दोस्तों उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी किया था, याद रखेंगे। अगला है कि मगध पर प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश। और इसके संस्थापक कौन थे मेरे दोस्तों? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। अगर बात आएगा 16 महाजनपद में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। और इसकी राजधानी कहाँ थी मेरे दोस्त? वो राजगिरी था या राजगिर, आप लोग ध्यान रखना। मगध पर कुल कितने वंश ने शासन किया था? तो मगध पर 4 वंश शासन किया था। हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था और मौर्य वंश था, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतलावली में यानी कि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसे महाविष्कर्मण कहा गया है, याद रखना। अगर बात आएगा बौद्ध धर्म की तो इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला है सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? जिसका सही जवाब हो जाएगा अमीर ए आखोर। अगला क्वेश्चन है कि जो खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली जो है ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, याद रखना। दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जन्म जो है ये पटना में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है कि विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुए थे। बाबर द्वारा 4 युद्ध है, जैसे पहला है पानीपत का युद्ध जो कि 1526, 1527 खानवा का युद्ध है, 1528 ईस्वी में जो है चंदेरी का युद्ध है जिसमें मेदिनी राय हारते हैं। जो 1528 के बाद 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध है। और जो दोस्त 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1529 का जो घाघरा का युद्ध है मेरे दोस्त वो जल और थल दोनों में लड़ा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध जल और थल दोनों में कि किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्पमित्र संगु ने अश्वमेध याग किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या के अभिलेख में। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करो तो दोस्त सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। और ये सुदर्शन झील ये कहाँ है? तो गुजरात में है, ध्यान रखना। अगला है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्ग में विभाजित थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 वर्ग, जिसमें दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी और निरीक्षक पार्षद ये शामिल वर्ग हैं।
अगला है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर। अगला क्वेश्चन है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह सिंह थी, कांची के किस मंदिर का निर्माण किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश मंदिर। ये कैलाश मंदिर जो है कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है।